हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंट पटना ग्रुप सी भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो दोस्तों आ चुका है। इसका इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी इसका आ चुका है। तो दोस्तों, आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो कैसे भरना है, किस डॉक्टर से जो है बनवाना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और फॉर्म जो है दोस्तों कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बता देते हैं। अगर आप ऐसे फॉर्म भरेंगे तो आपका 100% कॉल लेटर आएगा। तो दोस्तों आइए बिना देर किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो और जान लेते हैं पूरी जानकारी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है जान लेते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पे आपको अपना पद लिखना है, जिस भी पद के लिए आपने अप्लाई किया है। मैंने यहाँ कुक लिखा है, ठीक है दोस्तोों। उसके बाद जो है आपको अपना रेफर न्यूज़पेपर बताना है। तो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख देना है, एडवर्टीजमेंट नंबर EN 3/91, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डेट की बात करें तो 16 से 22 अप्रैल 2022 लिखना है, ठीक। उसके बाद एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और साथ ही साथ उसको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है कुछ इस प्रकार। उसके बाद नंबर 1 पर जो है आपका फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में। सेकंड पर जो है आपका फादर नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में। 3 नंबर पर जो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। 4 नंबर पर जो आपको लास्ट डेट जो है उसके अनुसार जो है आपको अपना ईयर, मंथ और डे निकालना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो है आप अपना निकाल के लिख सकते हैं। और 5वें नंबर पर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ मेंशन कर देना है। 6 नंबर पर आपको इंडियन लिखना है। 7 पर जो है आपको हिंदू लिख देना है, या आप जिस समुदाय से हैं वो अपना लिख सकते हैं। 8वें नंबर पर जो है दोस्तों इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिख देना है। उसके बाद 9वें नंबर पर जो है आपको अपना फुल प्रेजेंट एड्रेस लिखना है कुछ इस प्रकार से। जो भी आपका एड्रेस है ऐसे ही आप अपने लिख सकते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर जो है दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप इस तरह से लिख देंगे। अलग अलग है तो दोनों एड्रेस अलग लिख देंगे। 11वें नंबर में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना है। सबसे पहले आप 10वीं पास लिखेंगे, किस सन में पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, कितने परसेंटेज से किया है, कौन सा डिवीज़न है, ये पूरी जानकारी इस प्रकार लिख सकते हैं। चाहे तो आप 12th की भी पूरी डिटेल यहाँ पर बता सकते हैं। अब बात कर ले 12वें नंबर की। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, साथ में उसका डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना होगा। अगर नहीं है तो सिंपल जो है आप नो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 13वें नंबर की। किसी गवर्नमेंट सर्विस में आप ऑलरेडी सर्वेंट हैं तो आपको पूरी जानकारी यहाँ देनी है। अगर नहीं है तो सिंपल आप जो है नो लिख सकते हैं। 14वें नंबर की बात करें तो आपका नाम अगर किसी रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो वो जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल नो लिख सकते हैं। 15वें नंबर की बात कर लें तो आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी बताना है, लिखना है और साथ में जो है उसका मोबाइल नंबर भी लिख देना है। दोस्तों ये फ्यूचर में अगर आपके पास कोई कॉल लेटर, भर्ती रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा तो डायरेक्टली आपको मेल और मैसेज के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों जिस दिन भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो डेट मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल सिग्नेचर करना है और नीचे अपना कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। दोस्तों ये केवल OBC कैंडिडेट को ही फिलअप करना है, अगर अदर कैटेगरी से हैं तो उनको नहीं भरना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना OBC कैटेगरी से तो नाम लिख देना, आपका फादर नेम लिख देना, आपको अपना एड्रेस लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको अपनी कास्ट लिख देना है। यहाँ प्लेस और डेट लिख देंगे और यहाँ जो है आप अपना सिग्नेचर और नाम लिख देंगे, केवल OBC कैंडिडेट। तो दोस्तों यह है आपका मेडिकल फॉर्मेट, कैसे भरना है, किस डॉक्टर से भरवाना है, पूरी जानकारी मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। दोस्तों ये फॉर्म जो है डॉक्टर के प्रेजेंस में भरना है आपको या भरवाना है, तो क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जो पहले कॉलम में आप अपना नाम लिखेंगे, दूसरे में जो है आप जो अपनी एज लिखेंगे और बर्थ प्लेस यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है उस स्थान का नाम लिखेंगे। तीसरे नंबर में दिया हुआ इसमें से कोई भी अगर बीमारी है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो सिंपल नो लिख देंगे। उसके बाद इसी का कॉलम B जो है दोस्तों इसमें बताया गया कि अगर आपको कभी मेडिकली बेड लेने की ज़रूरत पड़ गई है या सर्जिकली ट्रीटमेंट की तो आप जो है उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो सिंपली आप जो है अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है तो सिंपल जो है आप नो लिख देंगे।
और चौथे नंबर पर आपको जो है लास्ट वैक्सीन की डेट बतानी है कि जो लास्ट वैक्सीन जो है आपने कब ली है। पाँचवें नंबर पर जो है दोस्तों दिया हुआ, इसमें से कोई भी अगर आपके रिलेटिव या आपको अगर कोई डिजीज़ है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो मुझे लगता है आपकी अगर फिटनेस ठीक है और आपके रिलेटिव में किसी को इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, अस्थमा, फीड्स और गट्स की, तो आप सिंपली नो लिख सकते हैं। छठे नंबर कॉलम की बात कर लें कि आप जो है किसी नर्वस का शिकार है या किसी ओवर वर्कलोड काम करने में डरते घबराते हैं तो यस लिखेंगे, नहीं तो सिंपली नो लिखेंगे। तो अगर आप फिट फाट हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको दिक्कत होने वाली है, सिंपली जो है आप नो लिख देंगे। सातवें नंबर कॉलम की बात कर लें तो यहाँ पर बताया गया कि आपको क्या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर्विसेज के लिए मेडिकली अनफिट किया गया है लास्ट 3 सालों में, तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो सिंपल जो है नो लिख देंगे। आठवें नंबर कॉलम की बात कर लें तो यहाँ पर जो है आपको अपनी फैमिली मेडिकल कंडीशन लिखना है। सबसे पहले आपको अपनी फादर एज लिखनी है और उनकी हेल्थ कंडीशन लिख देना है। अगर ज़िंदा है तो, अगर डेथ हो गई है तो किस एज में डेथ हुई है, किस कारण से, आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। कितने आपके भाई हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, कितने साल एज है, यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कितने भाई की डेथ हुई है, किस एज में डेथ हुई है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और मदर की एज कितनी है अगर वो जीवित है तो, और अगर मदर की एज कितनी है अगर वो डेथ हो गई है, तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। सिस्टर कितनी है जो जीवित है, इनकी एज कितनी है और इनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। सिस्टर कितनी ऐसी है जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ का क्या कारण है और कितनी उम्र में। इस प्रकार से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये सिग्नेचर जो है मेडिकल ऑफिसर के प्रेजेंस में करना है। और डॉक्टर जो है दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से मेडिकल फॉर्म भरवाते हैं या भरते हैं तो आपका 100% कॉल लेटर आएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि आपको इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटैच करके भेजना है। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस पते पे भेजना है, कैसे भेजना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, पूरी जानकारी मिल जाएगी, हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको 25 रुपये का एक सेल्फ एड्रेस एनवलप लिफाफा ख़रीदना है और सभी अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है सर्टिफिकेट भेजना है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना है, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है। अगर आपका किसी रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है तो उस सर्टिफिकेट को भी भेजना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे भी सेल्फ अटेस्ट फ़ोटो कॉपी भेजना है। और किस पते पे भेजना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपका पता जो है द बिहार रेजिमेंटल सेंटर, दानापुर बिहार, पिन 801503। दोस्तों इस पते पे जो है आपको फॉर्म भेजना है। कैसे भेजना है, रजिस्ट्री के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा। अगर आप दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म भर के भेजते हैं तो 100% आपका कॉल लेटर आ जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।